Guys, go through last lecture notes. आज आप एक्सरसाइज 3 डिस्कस करने वाले हो क्या? यस बेटा, जिसने भी किए होंगे वो डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो हम करेंगे। लास्ट पार्ट मेरे को हुआ था एक्सरसाइज 3, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहले मेरी बातें सुन। लास्ट पार्ट क्या किया था जरा वो मुझे बताओ। पायरो कंपाउंड पायरो कंपाउंड सर स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड, ठीक है। तो थ्योरी एक्सरसाइज 1 और 2 में किसी को डाउट्स है बेटा? एक्सरसाइज 1 3 नहीं, 1 2 एनीवन? चलो, तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि देयर इज नो डाउट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, ठीक है? सर 2 में डाउट है, 11 क्वेश्चन। अच्छा, केवल एक्सरसाइज 1 2 मैं पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं। सर 1 में लास्ट वाला। पहले 2 का किसी ने 11 बोल दिया है तो पहले वही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 किसी ने बोला है एक्सरसाइज 2। IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, ये एक्चुअली टर्शरी एमाइन है। टर्शरी एमाइन में मैंने आपको बोला भी था कि नाइट्रोजन के तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा होगा, जो सबसे बड़ा एल्काइल है वही नेम डिसाइड करता है। एथ विल बी रूट वर्ड बिकॉज 2 कार्बन एटम्स आर देयर। कोई डबल ट्रिपल नहीं है इसलिए AN, और एमाइन है इसलिए AMINE लगा देंगे। ये नेम हो गया, लेकिन ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स भी ऐड करने हैं अपने को। किसके साथ कनेक्टेड है? नाइट्रोजन के साथ। कितने हैं? 2, तो N कॉमन डाइमिथाइल। आंसर। इसमें नंबरिंग करके दिखाओ। नंबरिंग की एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ रही ना। नंबरिंग मान लो कर भी दिया तो उसकी कोई जरूरत नहीं लगी ना। CL वगैरह कुछ लगा हो तो हम सोचे भी 1 को 1 2 कर दिया, क्या फर्क पड़ा उससे? हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट क्या पूछा था बेटा? किसी somebody said exercise सर टुडे ओनली 1 डाउट में लास्ट वाला सर। सर अभी हम लोग का चैप्टर कितना बाकी है? थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चीजें कराऊंगा, बाकी सब हो गया है, ठीक है? IUPAC से नोमेनक्लेचर एक ही है ना? IUPAC नॉमेनक्लेचर एक ही चीज है। हाँ, एक्सरसाइज 1 किसी ने कुछ बोला था बीच में, लोग और बोलने लगे बीच में। सर 1 का Sir. लास्ट वाला सर। सर उनका टुडे last. ओनली डाउट सर। नहीं बेटा, ओके सर। 24th क्वेश्चन नंबर है ना लास्ट जो कह रहे हो। हाँ सर। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CL. So whenever you have double and triple bond, तो डबल बॉन्ड गेट्स प्रेफरेंस साइकिल में, क्योंकि एंड पोजीशन नहीं होता है, तो यहीं से शुरू करेंगे। देन यू विल मूव टूवर्ड्स ट्रिपल बॉन्ड। ये नंबरिंग हो गई। नंबरिंग बस मेन थी, नंबरिंग होते ही आपको आंसर दिख जाएगा। 5 पोजीशन पे ब्रोमो है, 6 पोजीशन पे क्लोरो है, तो 5 ब्रोमो 6 क्लोरो, और हेक्स 1 पे इन है और 3 पे आइन है। हो गया आंसर, ठीक है बेटा? तो मतलब CL और Br के रिस्पेक्ट से नहीं, वो नंबरिंग नहीं करना ना। नहीं बेटा, सबसे पहले हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, फिर बाकी चीजें रहती हैं। ओके सर, थैंक यू। और कोई कंफ्यूजन है एक्सरसाइज 1 2 में? सर ये प्रायोरिटी ऑर्डर सिर्फ साइक्लिक में कि हर में चलेगा, हर टाइप के उसमें चलेगा? ये प्रायोरिटी ऑर्डर सब में चलता है। ओके सर, थैंक यू सर। और बताइए बेटा, और कोई कंफ्यूजन है 1 2 में किसी को भी? एक्सरसाइज 2 का 22nd। एक्सरसाइज 2 का 22nd क्वेश्चन।
Exercise 2, question 22. Those who have joined late उनके लिए बता दूं, चैप्टर की ज्यादातर चीजें हमने कर ली है, कुछ थोड़ी बहुत एक आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं, दे मे आस्क एज अ पैराग्राफ, वो हम आज करेंगे। और प्लस जो एक्सरसाइज 3 वगैरह के क्वेश्चंस आपने किए होंगे उनका डिस्कशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन 22 ये दिया हुआ है। First of all, this is your principal functional group, which is nothing but amide. Please remember this, कि amide is decided by this, and the main part of amide is carbon, not nitrogen. That means ये कार्बन जिसके साथ कनेक्टेड होगा वही चीज चेन मानी जाएगी, नाइट्रोजन से कोई लेना देना नहीं। नाइट्रोजन आपको केवल सब्स्टिट्यूएंट दे सकता है, मेन चीज CO का C है, ठीक। वापस इधर आते हैं तो इसका मतलब ये समझ गए होंगे कि ये आपकी मेन चीज है, इधर वाली नहीं, इधर वाली, ठीक। दूसरी चीज, ये कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड विद, क्या बोलेंगे, रिंग। तो इसका मतलब स्पेशल रूल भी लगेगा इसमें, है ना। स्पेशल रूल में क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं और फिर CON के लिए क्या लिख देते हैं, एमाइड के लिए व्हाट इज द स्पेशल सफिक्स, Carboxyamide. कार्बोक्सियामाइड। कार्बोक्सामाइड, ठीक है, कार्बोक्सामाइड। और उसके बाद ये हमारे लिए प्रीफिक्स हो गया, केवल सिंपली प्रीफिक्स नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, और प्रीफिक्स को बोलते क्या है यहाँ पर, फिनाइल। तो आंसर हो गया एन फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसमें टाइम लिया है। बोलो बेटा। तो सर अगर इन केस सपोज सी पे कोई छोटा चेन अटैच्ड होता और एन पे बड़ा चेन, तभी भी सी वाले चेन को ही लेते ना प्रिंसिपल चेन। हाँ, अब इतनी देर से यही समझा रहा हूँ, ये मेन है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। So can you repeat how we got carboxamide? कोई हेल्प करेगा बेटा, इसकी क्या पूछ रही है ये? According to special rule, when a principal functional group is directly connected to a ring, then we give a special name to a given principal functional group. So इसमें आएगा कार्बोक्सियामाइड। तो फिर Got it. चलो, और कोई डाउट है बेटा एक्सरसाइज 1, 2 में? हाँ, मेरे को एक जनरल डाउट है बोलो ना बेटा। सर। आप एक बार 5 कार्बन का चेन बना सकते हैं? 5 कार्बन का चेन? हाँ सर। सर और सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे एक में क्लोरो एक में ब्रोमो। यहाँ पर क्लोरो लगाते हैं और यहाँ पर ब्रोमो, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे? इसमें सब कुछ एक जैसा है, इसलिए अल्फाबेट। ओके सर, गॉट इट। ठीक है। So I had a general doubt. अगर एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें से 2 चेन्स निकल रहे हैं कार्बन का, एक साइक्लिक कंपाउंड की जो कार्बन जो उससे बड़ा है एंड एक छोटा है बट उसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, तो उसका फुल नेमिंग कैसे होगा? फंक्शनल ग्रुप विल बी द मेन चेन। ये ले लें, ओके सर। हाँ ऐसा ले लें, चलेगा। सर, दूसरा बड़ा है, लाइक ज्यादा उसमें रिंग से ज्यादा कार्बन। हैप्पी और डाल दें 1 2 3 हाँ 4 बस। 5 हाँ 6 इतना खुश है। इन सब की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक बार तुमने ये बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप इधर है, तो ये हमारा पीसी हो गया, ये हो गया पूरा का पूरा एक प्रीफिक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स। It is your problem or it is our problem that we fail to write name of this complex alkyl. लेकिन ये कुछ तो है, इसका कोई नाम होगा,
कुछ भी क्लोरोब्रोमो आयोडो, जो भी नाम इसका, इसका कुछ नाम है, इधर 1 2 3, तो मैं क्या लिखूंगा 3 आयोडो प्रोपेनल, आंसर। यानी केवल इसका प्रॉब्लम हो सकता है कि तुम इसका नाम लिखना नहीं जानते, तो इसका नाम मैंने बहुत पहले सिखाया था, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, कितने कार्बन है 7 है क्या, तो 3 डैश हेप्टाइल साइक्लोहेक्साइल हो गया। समझ में आया? यस सर सर। मेटा यूज कर सकते हैं? मेटा यहाँ नहीं आता बेटा, बेंजीन में आता है। ओके सर। चलो, और कोई कंफ्यूजन है बेटा? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जियो से शुरू कर देंगे। चलो मैं वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट कराऊं। आर यू रेडी गाइस? यस सर। सर नेक्स्ट लेक्चर का क्या शुरू करें आपने बोला? वो बताएंगे अभी, सर आज पे फोकस करो पहले। सर डाउट था मुझे। नहीं अब नहीं बेटा, इतनी देर से पूछ रहे थे, आप लेट हो गए। गाइस अब आप ध्यान से सुनो। Normally many times what happens, like if I give you this one, many times students get confused, उनको लगता है ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, जबकि डेफिनेशन वाइज जो बाईसाइक्लिक है हमको वो फॉलो करना है। हमें इमोशनल नहीं होना है कि 2 रिंग्स देखी तो बाईसाइक्लो बोल दिया, रॉन्ग। बाईसाइक्लो बाय डेफिनेशन फिट होना चाहिए, उसमें ब्रिजेड कार्बन एटम्स होने चाहिए, है ना, उसमें 3 ब्रिजेस होने चाहिए जिनमें कार्बन एटम्स दिखाई देंगे। तो वो सब डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर दे दिया है। ये हमारे लिए सिंपल एक मोनोसाइक्लिक का एग्जांपल है, जिसमें एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है और एक साइक्लोपेंटेन रिंग है। बड़ा कौन सा रिंग है बेटा? साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारे लिए पीसी हो गई। तो अगर इसका नाम तुमसे पूछा जाएगा तो तुम सिंपली लिख दोगे साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप हाईलाइट करते रहिएगा। मेरा काम है बताता रहूंगा, क्योंकि एग्जाम हमको एक ही बार देना है और अपना स्कोर मैक्सिमम लाना है हमें। तो उसमें कुछ भी एरर जो हम अवॉइड कर सकते हैं वो सब यहाँ डिस्कशन कर लेंगे उसका। फिर आता है ये सिचुएशन, दिख रहा है, ये हो गया या फिर ये हो गया। तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, देख रहे हो बेटा, आइडेंटिकल रिंग्स हैं। कैन यू सी, आइडेंटिकल रिंग्स आर कनेक्टेड। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, हो सकता है तुम्हें पैराग्राफ वगैरह जो मैं बताने जा रहा हूँ, हो सकता है वो पैराग्राफ करके तुम्हें कुछ दे दे, तो उसके हिसाब से हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो आप ऐसा लिखिएगा बेटा, बीच में बोलो ना। जब तक कि कोई ऐसा खतरनाक डाउट ना हो तो बीच में बोलना नहीं है, मेरे को कंटिन्यू करने दो। व्हेन 2 आइडेंटिकल रिंग्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हेन 2 और मोर आइडेंटिकल रिंग्स कनेक्टेड। तो उसमें जो स्पेशल चीजें यूज करते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। अगर 2 रिंग्स होती हैं तो बाई यूज करते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, बाई। इसी तरह से 3 के लिए याद रखना, डाई लिखते आते अभी तक, ये मैं बाई बोल रहा हूं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे आप लोग हेप्ट और सेप्ट पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 के लिए यहाँ पर लगते हैं टर, TER। 4 के लिए क्वार्टर। 5 के लिए क्विन क्वी। प्रोनाउंस तुम खुद भी कर सकते हो बेटा, मेरे चक्कर में मत रहना, ये तुम लोग खुद प्रोनाउंस कर लो। और 6 तो मैं कहता हूं प्रोनाउंस करना ही नहीं। 7 यहाँ देखो सेप्टी आ गया, अभी तक हम लोग हेप्ट यूज करते थे। 8 के लिए ऑक्टी। 9 के लिए नोवी यूज करते हैं। 10 के लिए DECI। ये इस तरह से हम लोग जो आइडेंटिकल रिंग्स होंगे उनके लिए यूज करते हैं। तो बेटा इसको गेस करो, ये नीचे वाले को क्या बोलोगे, बोलिए।
Bihexane, bicyclohexane. टर नहीं इस बात Sir, कर cyclobutane. इसको क्या बोलेंगे? Bicyclohexane. बस ये तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जैसा है, बट इसको भी आप कॉपी करो। पहले ये वाला कि या पहले ये वाला, कौन सा कॉपी करेंगे बेटा? सर तो पहला स्लाइड सर। वो वाला फोर्थ स्लाइड सर। और इससे पहले भी था क्या कुछ? नहीं ये तो केवल डिस्कशन चल रहा है, यहाँ था। ठीक, What sir? The fourth slide was that doubts, right? डाउट स्लाइड। Okay. Sir, did you give any discussion or anything else, sir? डिस्कशन ऑन एनीथिंग? No, sir. Definition. I was disconnected, sir. No, I have not given any definition. I just said कि identical rings are connected with each other. Okay, sir. अगर इसमें मिडल रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट कनेक्ट रहते तीनों रिंग में तो क्या हो जाता था? एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये सब देखो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड बना के हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि सोचोगे तो फिर नाम निकाल नहीं सकते। फिर भी इसने सोच लिया है, गलती कर दी है, तो आप इस तरह नंबरिंग करके फिर उसमें कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड फिर मैं बोलूंगा कि जबरदस्ती कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड ना करें, नहीं तो फिर आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ही आउट ऑफ सिलेबस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये थोड़ा मिलता जुलता है अपने सिचुएशन से, जो हमने अभी तक रूल्स पढ़े, तो दे में गिव यू सम इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ। अगर हम लोग पहले से फैमिलियर हैं चीजों को लेके, तो शायद हम ज्यादा कंफर्टेबल होंगे आंसर देने में। ठीक है? यस सर, थैंक यू। तो सर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो भी वो आइडेंटिकली कंसीडर होगा? हाँ, मतलब वो साइक्लोब्यूटेन होना चाहिए। ओके सर। पर सर हमें वो सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में नहीं जाना ना। नहीं बेटा, वो हमारे ऐसे तो थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स है जिनके IUPAC नेम हम नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Why, Okay, sir? We don't know that rules are not part of our syllabus, sir. Yes, there are many organic compounds जिनके रूल्स अपने सिलेबस में नहीं। Okay, sir. Sir, could you go to the last slide? I'll take a screenshot. Previous slide are you saying? Yes, sir. Fifth. सर वो वाला स्लाइड Yes, sir, आपने done, sir. सफिक्स लिखे हैं वो। डन सर। Done, sir. Done बेटा, everyone? Just a minute, please. एक सेकंड सर। Sir, हो गया. Yes, sir. Done, sir. Oh.
Sir, just a minute, please. अरे यार Sir, done. Now sometimes एक ये part finish हो गया. Now I'm not talking about that part. Sometimes in name they use configuration of geometrical isomerism. Isomerism we will do later on, but questions तो तुम्हें मिल ही सकते हैं अभी. तो उसमें sometimes what happens, जैसे I'll take one example. यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ CH3. ये जो कंपाउंड है इसका नाम है ब्यूटूइन. ब्यूटूइन. अगर मैं ये वाला कंपाउंड लिखता हूं तो इसका भी नाम ब्यूटूइन है. लेकिन दोनों में अगर देखोगे डिफरेंस क्या है कि इसमें H और H सेम साइड पे दिखा रहे हैं डबल बॉन्ड की, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, HNH अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड. इसको कहते हैं डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट डू वी से? Difference in Difference in configuration. config. Sir, but both are the same, no, sir. सुनते रहो बेटा. Sir, maybe अरे the question is चुप different. कराओ, इसको बोलो चुप रहने के लिए. What is the हमारा difference? I said difference in configuration. ठीक. अब ये कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है जिसका डिफरेंस है, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स और एटम्स इन स्पेस. इसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है बेटा? ओरिएंटेशन या फिर अरेंजमेंट. जिसको अगर तुम्हें ओरिएंटेशन बोलने में भी प्रॉब्लम है तो अरेंजमेंट आप सोच सकते हो. ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. नहीं, सुनते रहो, अभी धीरे धीरे सब राज खोल देंगे. ये आइसोमेरिज्म बाद में पढ़ेंगे. हम केवल उतना हिस्सा ले रहे हैं जो अभी नॉमेनक्लेचर के लिए जरूरी है. ठीक है, तो ज्यादा हम डिटेलिंग में नहीं चले जाएंगे. ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स और एटम्स इन स्पेस. आप इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई ह्यूमन है. ठीक, ये उसका सर यहाँ पर कनेक्टेड है बेटा नेक से. ठीक, क्या ये घूम सकती है नेक? ये गर्दन घूम सकती है क्या बेटा? हाँ सर. ए भाई, इसको बुला करके गर्दन घुमा कर दिखाओ. क्या? नहीं, आप अपने हाथ को देखो. ये हाथ घूम सकता है बेटा शोल्डर के राउंड, लेकिन नेक नहीं घुमा सकते. ये सर नहीं अपना घुमा सकते. अपना सर पीछे करके पूरा दिखा, वापस घुमा करके. इज इट पॉसिबल? सर मतलब 360 की बात कर रहे हो तो सब Sir, ऐसे in ही single bonded will 180 be easy नहीं होगा. rotation, right? इसको कहते हैं लॉक्ड है. आप मेरी बात समझ रहे हो? ये सब तुम्हें बायोलॉजी में पढ़ाया जाता होगा बेटा कि जो बोन्स होते हैं अलग अलग प्लेसेस के, उनके नाम भी इसी तरह से होते हैं. सर ठीक है? नहीं, हम लोग को. अरे ये बेटा ये 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है. हाँ तुम्हें सर. हाँ सर. ये Yes, sir. में पढ़ाया जाता है हिंज लाइक बोन्स वगैरह वगैरह. ठीक है, तो मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ. तुम्हें नहीं आता कोई बात नहीं. मैं अपनी घरेलू एग्जाम्पल तुमको दिया. मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी की गर्दन तुम्हें उल्टी मिले, घूमी हुई, क्या वो ह्यूमन होगा? नहीं होगा. सर उल्लू होएगा. सर एक्सेप्शन तो होते हैं ना. मरा होगा सर, अरे मरा ठीक है ना. अरे यार, इस तनिष्क को हटाओ यहाँ से. ठीक है, तो वो जो आपको मिल रहा है वो हमारे लिए एक मॉन्स्टर हो जाएगा. ठीक है, तो ये जबकि आप अपने हैंड्स का वो देखो कि हैंड्स आप ऊपर रखो, नीचे रखो, लेफ्ट कर लो, राइट कर लो, आपको कोई मॉन्स्टर नहीं बोलेगा. बिकॉज सब जानते हैं कि वहां रोटेशन अलाउड है. मेरी बात सबको समझ में आई? Yes, sir. Yes, इसको sir. कहते हैं ओरिएंटेशन. बट कनेक्टिविटी इज सेम. जैसे यहाँ पर देखो, ये H इसी कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये H इसी कार्बन के साथ कनेक्टेड है, जो दूसरे मॉलिक्यूल में भी सेम कनेक्टिविटी. लेकिन ओरिएंटेशन बदल गया. यानी यहाँ दोनों H सेम साइड पे और यहाँ अपोजिट साइड में. इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग.
प्रॉपर्टीज अगर अलग है इसका मतलब कंपाउंड सेम लोगे या डिफरेंट मानोगे? Sir, different. डिफरेंट मानोगे। तो डिफरेंट अगर नाम नहीं डिफरेंट है तो भी डिफरेंट कहाँ से आप बोल रही हो? तो उसको हम नाम देते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं सिस और इसको बोलते हैं ट्रांस। ये हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए केवल इतना कि इफ आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन सेम साइड then it is called cis configuration. If identical groups on opposite side, it is called trans configuration. और फिर आप लिख देना डिटेल्ड डिस्कशन लेटर ऑन इन चैप्टर आइसोमेरिज्म। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? Sir, you हाँ mean सर, sir, समझा। sir, तो the पता कैसे naming चलेगा will be कौन सा cis detailed है in कौन सा that trans है? isomerism chapter, एक ही sir. बोलो। जबरदस्ती के डाउट्स, एकदम सिंपल सी वर्ड से मैंने बोला, फिर भी वो वही चीज पूछी। आप भी बताया मैंने कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन सेम साइड देन वी कॉल सिस, आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन अपोजिट देन वी कॉल ट्रांस। और फिर मैंने बोला डिटेल डिस्कशन लेटर ऑन चैप्टर आइसोमेरिज्म। फिर भी पूछ रहा सिस कैसे पता चलेगा कौन है, ट्रांस कैसे पता चलेगा कौन है। ये छोटी छोटी चीज है जो अभी मैंने केवल एक्स्ट्रा पार्ट में ऐड की है। ये अगर आपको कम समझ में आए तो आप स्किप कर दो। लेकिन आप में से अगर 10 बच्चे भी होंगे जिनकी ग्रास्पिंग पावर ठीक ठाक है तो मैं उनको इस लेवल पे भी वही चीज करा दूंगा। तो इसीलिए उनके लिए मैंने ये बताया, ये सबके लिए नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रास्पिंग पावर थोड़ी सी कम है तो आप आइसोमेरिज्म चैप्टर का वेट करो, वहां पर ये सब बहुत डिटेल में होंगे। ठीक है? Sir, I was not asking that, sir. I was just asking that the naming sir. of more complex will be done in that chapter or not. नेमिंग नहीं करेंगे, आइसोमेरिज्म में आइसोमेरिज्म करेंगे। Okay, sir. Got it. Sir, when you say groups, you mean hydrogen atoms here? Not hydrogen, it can be anything like hydrogen के बदले तो आप ClCl कर दो, you can add put BrBr. I said identical groups on same side of double bond, then the configuration is called cis configuration. And if identical groups बोलो ना, TRAW के बाद TRANS. NS। W है ही नहीं। सर यहाँ पे पेरेंट चेन दोनों केसेस में वो 4 कार्बन एटम्स वाला है ना? हाँ बेटा, ये मान के चल रहे हैं तुम्हें नॉर्मल नेमिंग आती है, उस पे डाउट हम अभी नहीं ले सकते ना। हाँ सर। हमारा ऑब्जेक्टिव इसको समझना है यहाँ पर, और आप अगर यहाँ पर चले जाएंगे तो इसका मतलब आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा। वी कैन वो नॉट। सर मुझे लगा कि आप अगर उसे मिथाइल ग्रुप कंसिडर कर रहे फिर हो। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, हम वो डाउट ले ही नहीं सकते अभी बेटा। ओके हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको नेमिंग आती है नॉर्मल। ओके सर, थैंक यू। डन बेटा, should I remove डेफिनेशन में it? डबल बॉन्ड है क्या? आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड या किसी भी के में? डबल बॉन्ड नहीं होगा तो फिर हम मास डिस्टेंस नहीं लिखेंगे इस तरह से। दूसरे केसेस है बट वो आइसोमेरिज्म में आएगा, उसका नॉमेनक्लेचर से कोई मतलब। Sir, यस बेटा। sir, in case of a single bond, we won't consider this, right? नहीं, सिंगल बॉन्ड Because that वो तुमसे पूछ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो तुमसे पूछेगा ही नहीं। तुम परेशान मत हो, जितना मैंने लिखाया उतना ही तुम्हें आएगा। तुम ये, मैं तो खुद ही बियॉन्ड एक्स्ट्रा यहाँ लिखा है एक्स्ट्रा चीज। अब एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा तो सोचने की जरूरत नहीं है बेटा। सबने कर लिया बेटा? yes, sir. सर हो गया। अब सिमिलरली कुछ और एक्स्ट्रा है, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं तुम्हारे। तुम अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको स्किप कर देना, ठीक? कोई ऐसा फोर्स नहीं कर रहे हैं कि ये करना ही जरूरी है। जैसे कुछ हेट्रोसाइक्लिक, हम जितने भी IUPAC नॉमेनक्लेचर हमने पढ़े हैं, रूल्स पढ़े हैं, वो सब किसके लिए पढ़े बेटा? कार्बोसाइक्लिक। अब थ्रू आउट देख लो, हमने कार्बोसाइक्लिक ही पढ़ा हुआ है, ठीक? लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है बेटा? कार्बन के अलावा भी 1-2 एटम्स आ जाते हैं, राइट? यस सर। तो Yes. उसमें जो
पॉपुलर एटम वो क्या हो सकता है? ऑक्सीजन है ना, या नाइट्रोजन, यूजुअली यही दो रहते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहले वाले को ऑक्सीरेन बोलते हैं, दूसरे वाले को बेटा ऑक्सीटेन बोलते हैं, OXCTANE लिख कर रखना है, ऐसा कोई रटना नहीं है। इसको बोलते ऑक्सोलेन। इसका एक दूसरा भी नाम है जो मैंने पहले दिया था, THF, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान। क्यों ये नेम पॉपुलर है? क्योंकि फ्यूरान इज अ पॉपुलर कंपाउंड जो सिलेबस में भी पॉपुलर है। फ्यूरान, उसमें अगर 4 हाइड्रोजन ऐड कर दो तो वो कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको बोलना शुरू कर देते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। सर यस। फिर तो इसी तरह से ये कौन बीच में बोल देता है इसको ये ऑक्सेन, OXANE, OXANE, ठीक है। एक कंपाउंड होता है जिसको पायरान बोलते हैं, तो उसमें अगर 4 हाइड्रोजन डाल देते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है, तो इसको क्या नाम दे सकते हैं? ये भी आप नोट कर लेना, है ना। फिर एक और लिख लो, ये कंपाउंड, इसको बोलते हैं 1,4 डाइऑक्सेन, 1,4 डाइऑक्सेन। ये कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड्स हैं। यस, somebody was saying something. सर ऑक्सीजन का दूसरा नाम टेट्राहाइड्रोपायरान है ना? यस, सर वो फर्स्ट वाला तो सर आपने पहले भी दिया था ना, इपॉक्साइड के नाम से। हाँ, उसको ऑक्सीडेन भी बोलते हैं। एपॉक्साइड एक जनरल टर्म है, वो किसी भी इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। एपॉक्साइड जनरल है, जैसे किसी को ईथर बोल दो, किसी को एस्टर बोल दो, तो एस्टर किसी का नाम नहीं, वो फैमिली का नाम। इसी तरह एपॉक्साइड। Sir, here oxygen is a substituent or functional group, sir? Oxygen is part of the ring beta, it's a member of the ring, neither functional group nor substituent। वो हम अभी नेमिंग इस पे कर नहीं रहे ना, इसलिए उसको उस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे। Okay, sir. Sir, these are all the common names, sir. These are common names, yes. Okay. जिनको भी ये सब कम समझ में आए या फिर अनकंफर्टेबल लगे, वो परेशान नहीं हो। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कभी कदार मतलब कहीं मिलेगा तुम्हें, और प्लस अगर आएगा भी तो बहुत चांसेस है वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया गाइस। अब जो थोड़ा बहुत हमको पढ़ना होता है यहाँ पर, वो है नेमिंग ऑफ एपॉक्साइड। गाइस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इस फैमिली के लिए, मतलब जिसमें ट्रायंगल ईथर होगा ना, साइक्लिक, उसको एपॉक्साइड जनरल मैनर में कहते हैं। इसका कॉमन नेम भी है बेटा, इथाइलिन ऑक्साइड। मतलब इसको स्पेशली इथाइलिन ऑक्साइड इसके लिए बोलते हैं। इथाइलिन जो वर्ड आता है ना, वो CH2 के लिए आता है, इसको बोलते हैं इथाइलिन। बहुत जगह तुम कॉमन नेम में देखो इथाइलिन मिलेगा। अगर तुम वो लिस्ट देखोगे ना जो कॉमन नेम्स की मैंने दी हुई है, उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल है। किसी ने रीड
वो शीट एक भी बार? यस सर। हाँ सर। उसमें पक्का तुम्हें इथाइलिन ग्लाइकॉल एक बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, वी विल यूज दैट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इथाइलिन ग्लाइकॉल। उसी तरह से एक मिथाइलिन, ये वर्ड आएगा इसके लिए, खाली CH2 के लिए क्या बोल देते हैं? मिथाइलिन। ऑल्दो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है नेमिंग वगैरह के लिए, क्योंकि एब्सोल्यूट मैनर में CH2 कहीं लिखा हुआ मिलता नहीं, ठीक है। बट इस तरह से आपको ये वर्ड्स की मीनिंग समझा रहा हूँ केवल, हाँ, कि इसका नाम इथाइलिन ऑक्साइड है, विच यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ CH2 है, इसीलिए शायद इसको इथाइलिन ऑक्साइड बोलते हैं। इसका दूसरा नाम मैंने अभी क्या लिख कर दिया था? ऑक्सीरेन, अभी दिया था मैंने, ऑक्सीरेन, ठीक। अब आप ध्यान से सुनो बेटा, ये जो पार्ट है ना, इसको एपॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपॉक्सी। तो ये बताइए, एपॉक्सी के अलावा इसमें चेन में कितने कार्बन हैं? 2। दो कार्बन है। कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है? नो सर। नहीं। तो इसको नाम देते हैं एपॉक्सी इथेन। क्या सबको समझ में आया कि इपॉक्सी मीथेन कैसे आया होगा? हाँ सर। एपॉक्सी इसके लिए Yes, sir. बिकॉज हाँ, ये साइक्लिक होना चाहिए, तभी वो एपॉक्सी आ रहा है। और तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, ये पर्टिकुलर केस ही है जिसको, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। एथ हमारा रूट वर्ड हो गया, एन प्राइमरी सफिक्स है। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? तो फिर ये ऑक्सीडेट वो उसका क्या? कॉमन नेम। अच्छा नहीं नहीं, इसका ऑक्सीरेन भी एक्सेप्टेड नहीं, लेकिन ज्यादा जो IUPAC में पॉपुलर है वो एपॉक्सी है। ओके सर, थैंक यू। Sir, in that ethylene oxidine, sir, in that we are considering as cycloalkyl, but in this we are considering as cycloalkane. So I'm not getting that point. I am also not getting what you are asking. Sir, in that YL is written and in this ANE is written, no sir. Where is YL means YL? it represents substitution, sir. कोई इसकी हेल्प करेगा? क्या कह रहा है ये? It is not YL, it is OXIDE. No, in that ethyl. That ethylene is the common name for this thing. Okay, I got it. चलो पर ये अच्छा, तीनों कोई इसी के नाम है ना, ऑक्सीरेन, इथाइलिन ऑक्साइड और एपॉक्सी। पूरी चीज बताने नहीं देते, बीच बीच में तुम लोग बोल देते हो, इसलिए और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। अब होता क्या है कि एक बच्चा कंफ्यूज रहता है, बाकी सब कंफ्यूज नहीं है, उनको सब समझ में आया, फिर वो उनको कंफ्यूजन में डाल देता है। तो मुझे पूरा समझा लेने दो, उसके बाद पूछोगे तो क्या होगा कि जो मैं समझाना चाहता हूँ या जो बच्चे को और रिक्वायरमेंट है वो उनको मिल जाएगा। उसके बाद कंफ्यूजन आएगा तो ये मना भी किया जा सकता है ना, इसके आगे नहीं सोचना है। वो बोलने ही नहीं देते हैं, पहले ही अपना शुरू कर देते हैं कहानी। अब ध्यान से देखो बेटा, जिन बच्चों को इसका नाम समझ में आया वो क्या इसका नाम गेस कर सकते हैं? इस नॉमेनक्लेचर से बताइएगा। epoxy butane. ब्यूटेन कहाँ से आ रहा है यार? The methyl, right? ब्यूटेन कहाँ से बोल रहे हो? मैं समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को 4 दिख जाता पहले। 4 कैसे दिख जाएगा? सारा मूड ऑफ कर देते हो। सिंपल मैं पूछना चाहता था कि एकदम क्लियर कट दिख रहा है, फिर भी तुम लोग। चलो, और कोई टैलेंटेड बच्चा ये बताए, अगर मैं इसको ऑक्सीरेन बुलाऊं इस हिस्से को, तो इसका नाम क्या होगा? कौन से हिस्से को? इसको ऑक्सीरेन बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? Sir, methyl oxidine. मिथाइल ऑक्सीरेन। बस इतनी जरूरत चाहिए मुझे स्टूडेंट से, ये नहीं कि बस इसमें भी कंफ्यूज है। तो अब इसको समझाया नहीं जा सकता बेटा, ये तो कॉमन सेंस समझ में आ रहा है ना। ये भी कॉपी कर लो बेटा। ये हो गया डन। अब आप बोलो, कुछ कहना चाहते हो तो। सर पूछना है मेरे को एक चीज। सर वो जो थर्ड वाला है, ये इपॉक्सी प्रोपेन लिखा है सर, उसमें वो मिथाइल को वो क्यों नहीं हम लोग ने अज्यूम किया सब्स्टिट्यूएंट? मतलब मिथाइल किया ना जब इस वाली स्टाइल से लिखा, किया जब इस वाली स्टाइल से लिखा।
इस वाले में क्यों सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, ये तो अलग है एपॉक्सी, बाकी चीज प्रोपेन है, तो व्हाई शुड आई टेक सब्स्टिट्यूएंट? हाँ ओके सर। हो जाए तो बताइए बेटा। Sir, done. No, sir, 2 minutes. Done, sir. So please wait. Sir, I have a question. Yes, bro. Sir, if we add another CS3 group, so we can add it either on like left side or right side, correct? So Yes. how will we distinguish naming this? ठीक है, Yes, either this or it can be added on the left side of CH3 also, na? CH3, CH2, CH, CH2, and then O. Yes, like ऐसा that. Yes, तो so ये हो जाएगा बेटा 2,3 एपॉक्सी ब्यूटेन, ये हो जाएगा 1,2 एपॉक्सी ब्यूटेन। okay. ठीक है, वो सब तुम एक ऑप्शन भी दिए होंगे ना, तो तुम अगर बाय चांस कुछ पैराग्राफ आया, फिर क्वेश्चंस आया, फिर ऑप्शंस आया, यू विल बी एबल टू गेस, डोंट वरी, इतना टेंशन लेना ही नहीं लाइफ में। इतना सर आपको मैंने नोट्स में लिखा दिया है कि अब इस टाइप की नंबरिंग करना, ये कॉमन सेंस से भी तुम जज कर लोगे। अब कोई बिल्कुल ही बुद्धू होगा जो यहाँ से नंबरिंग शुरू नहीं करेगा। कितनी बार लिखा है एंड टू एंड, एंड टू एंड, अगर नहीं कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है बेटा, है ना। वो बोलेगा नहीं इसको 1 2 ही कर लो, तो गड़बड़ है। हाँ 1 2 करेंगे अगर हम इस नेमिंग पे जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर भी डाई मिथाइल ऑक्सीरेन बोल सकते हैं, तो यहाँ डाई मिथाइल ऑक्सीरेन होगा तो कैसे आएगा 1 और 2? एक ये भी तो हो सकता है डाई मिथाइल ऑक्सीरेन। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। लेकिन ये डाई मिथाइल ऑक्सीरेन किस टाइप का है? 1 1 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन है, जबकि ये क्या है? 1,2 1,2 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन है। ठीक है, तो ये सब कॉमन सेंस है बेटा। एक लिमिट तक तुम्हें कोई नया पढ़ाएगा, फिर अगर तुम्हारा दिमाग नया के लिए वर्केबल नहीं है, वर्क नहीं करता, तो फिर कोई फायदा नहीं। क्योंकि एडवांस एग्जाम जो होगा या आईआईटी में वही बच्चा जाएगा जिसकी अपनी लॉजिकल पावर होगी, जो जिसका अपना इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड होगा। अगर वो एक लिमिट तक कराया जाएगा, फिर नया सोचने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सौरभ एक बार वो नेम्स रिपीट करोगे जो आप बोल रहे थे, ब्यूटेन वाला 2,3 वाला। कोई बताएगा, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा था। मैंने कहा लिखूंगा तो फिर ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो लेते, इसलिए थोड़ा सा कम किया मैंने। फिर किसी ने पूछ लिया इसलिए मुझे लिखना पड़ा। कोई हेल्प करेगा इसकी? सर वो नीचे वाले दो का लाइक पता है, 1,2 था नीचे वाला। हाँ, नीचे वाले के ही किसी से हेल्प के लिए बोल रहा हूँ बेटा। Array, it's like we give the carbons which are connected to the oxygen, we give them 1 and 2, and the carbons are which are not connected, we are 1,2 dimethyl oxyrane, like that. नहीं, I don't want that naming. Saurabh said another one of butane, so that one. 2,3 epoxybutane.
Thank you. चलो हो गया बेटा, हटा दें इसको। Yes, sir. Now few extra things. और भी दे रहे एक्स्ट्रा? हाँ नहीं नहीं, जो लोग थक जाएं और जिनको लगे कि एक्स्ट्रा चीज मुझे नहीं चाहिए वो स्किप भी नहीं कर सर, सकते पूछ हैं। रहा हूँ। हाँ हाँ, और दे रहा हूँ। देखिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई एक भी बच्चा है जो बहुत अच्छी रैंक के लिए फाइट कर रहा है तो उसको हर चीज मिलनी चाहिए बेटा। एक्स्ट्रा चलेगी, कम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं बता भी देता हूँ एक्स्ट्रा कि ऐसा सब लोग परेशान नहीं हो जाए कि यार इसका नेमिंग कैसे करें, तो अपने को आता नहीं। ये केवल इस चैप्टर की बात नहीं है, जितने चैप्टर्स में आपको कराऊंगा उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी आएंगी, लेकिन बता दिया करूंगा कि ये इतना अभी एग्जाम्स में नहीं आया, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, तो अपनी चॉइस रहती है। लेकिन गिव अप नहीं करना है, बस मेरा इतना ही वो रहता है। कई सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं, तो वो सिचुएशन पे नहीं जाना। अब इसको सामने देखो बेटा, इसका नॉमेनक्लेचर सिलेबस से हट करके है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि वो बीच में जो ऑक्सीजन दिख रहा है वो नहीं होता, वहां कार्बन होता, तो इसका नाम क्या होता? बेंजीन, Cyclohexane. तो किसी ने बेंजीन बोला था, मैं इस समय 4th फ्लोर में, ऐसा लग रहा था मैं जंप कर जाऊं। साइक्लोहेक्सेन, ठीक, इसका भी नाम साइक्लोहेक्सेन है, केवल इसमें एक्स्ट्रा जो ऐड करना होता है वो ये है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ठीक, सर ये तो अब ऑक्सीजन ज्यादा कोई भी सोच- पोजीशन में हो सकता है। हाँ कोई पोजीशन पे, तो 1 ही पोजीशन होगा ना। हाँ ये भी याद रखना कि हेट्रो एटम को नंबर 1 देते हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है बेटा। हाँ सर। सर अगर उसके जगह Cl होगा तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ना? ना बेटा, लिमिटेड चीजें कर रहे हैं, ज्यादा नहीं सोचना है। आप समझे नहीं? शुरुआत में मैंने क्या बोला कि जो पॉपुलर एटम्स हैं जो ऑर्गेनिक में इन्वॉल्व होते हैं वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो हम ज्यादा ऑक्सीजन पे बात कर रहे हैं, हम कुछ और ले ही नहीं रहे, है ना। नहीं तो किसी का मन आ गया फॉस्फोरस ले लिया, वो तो मन की बात है ना, कुछ भी डाल दो, तो हम कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। सबको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। लेकिन ये Yes. आइडिया आपको होने से क्या होगा कि अगर वो कुछ नया देगा भी, तो बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ सम हेट्रो वाले केसेस, वहां आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे, एक कॉन्फिडेंस के साथ कुछ काम करोगे। ऑप्शंस तो रहने ही वाला है, इंफॉर्मेशन भी वो देगा और आप वहां डील कर पाओगे उससे, ठीक है। अब इसमें कुछ भी कर दो, कोई बड़ी बात तो है नहीं, मैंने इसमें ऐसा कर दिया, इसका कोई भी नाम बोल सकता है ना। नहीं बोल पाया तो बिल्कुल ही खराब हो गया। इसका क्या नाम होगा? Sir, oxapentane. ऑक्सासाइक्लोपेंटेन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कार्बन कम नहीं करने, ऑक्सीजन के बदले कार्बन होता तो नाम क्या होता, और ऑक्सा ऐड करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें इसी तरह से मान लीजिए मैंने ऐड किया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बिकॉज वो ट्राईवैलेंट होता है तो रिमेनिंग वैलेंसीज के हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये नाइट्रोजन है, इसका नाम भी साइक्लोहेक्सेन है। Sir, nitrocyclohexane. नहीं, मैं बताऊंगा, अपनी मर्जी से नहीं बोलना है। तो क्या तुम अथॉरिटी थे IUPAC रूल्स में जो अपनी मर्जी से लिख दोगे? इसको एजा बोलते हैं, ठीक है ना। तुम ऐसा थोड़ी ना है कि कोई किसी के घर जाओगे, किसी बच्चे का नाम तुम खुद ही प्रेडिक्ट कर दोगे कि तुम्हारा नाम चिंटू है। अरे भाई उसके मम्मी पापा ने रखा है, पहले उससे पूछो तो, ठीक है। एजा साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है। हाँ ये जानने के बाद तुम दूसरी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे अब आपको मैं समझ लो एकदम नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने इंफॉर्मेशन दे दी और नया क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपने ये नाम चैट बॉक्स में लिखना, बताना नहीं मुझे, बोलना नहीं, जिस भी बच्चे ने इसका नाम लिख दिया तो इसका मतलब है वो नई चीजें एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो उसका जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है वो भी अच्छा मान लूंगा मैं। इसका नाम चैट बॉक्स में लिखिए। इसको पायरिडीन कहते हैं, लेकिन इस पायरिडीन का इस तरह की नेमिंग में क्या होगा वो आप चैट बॉक्स में डालो क्विक। बोलना नहीं है, जस्ट राइट द नेम इन चैट बॉक्स। प्रियांश, वंश, अक्षत वेरी गुड, दिव्या वेरी गुड, राघव और लोग सोचें बेटा।
आमोक, तनिष, कई लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा है, कई लोगों ने बेकार कर दिया नेम, वो समझ नहीं पाए कॉन्सेप्ट को जो समझाया गया। महक, राघव, अश्लेषा, जशन, चित्राक्ष, कई लोगों ने नाम लिखे लेकिन वो भटक गए बेटा, भटकना नहीं है। श्रवणी वेरी गुड, सोहम वेरी गुड, गैप मत दे बेटा नाम में, बाय मिस्टेक हो गया हो तो इट्स ओके। आर्या और करेक्ट करो बेटा, नैन वेरी गुड, रिया, कई लोगों ने नाम लिखा बेटा, क्या मैं बताऊं बेटा? यस सर। आप लोगों ने देखो ध्यान नहीं दिया, मैंने अभी क्या समझाया कि तुम केवल इसको हटा दो और नाम सोचो, तो नाम साइक्लोहेक्सेन था और एजा लगा देना है। तो अगर मैं इस नाइट्रोजन के बदले कार्बन लिख दूं तो इसका नाम क्या होता? बेंजीन। बेंजीन, मेरे को समझ भी नहीं आया, तुम लोग सोच क्यों नहीं पाए इसका नाम बेंजीन है, केवल आगे क्या लगा देना है? बताइए, बहुत सारे लोगों ने लिखा ये नाम, सो आई एम वेरी हैप्पी, बट पता नहीं क्यों बाकी लोगों ने जो गलत दिया क्यों गलत दे दिया। नाइट्रो मैंने कहीं बताया नहीं, अपनी मर्जी से नाइट्रो मैंने कहा, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन यू राइट द नेम, तो नाइट्रो क्यों लिख दोगे? ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कुछ नाइट्रीन अपनी मर्जी से कुछ ऐसे चीजें ऐड की, उसकी जरूरत ही नहीं थी। इज इट क्लियर बेटा एवरीवन? सर और एक थोड़ा बहुत ऐसा तो ऐसे टाइप के लेवल, बिल्कुल, ये समझ लो कि पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी गई और एक क्वेश्चन बना दिया गया। एडवांस का आप समझते ही इसी टाइप की चीजें आएंगी, वो पैराग्राफ ऐसा तो नहीं आने वाला ना बिल्कुल सिंपल से, राम इज गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन है हु इज गोइंग टू स्कूल, राम श्याम घनश्याम, इसको हटा देते हैं। ये कॉपी कर लिया बेटा सबने? So I had a doubt in this slide. Yes sir. So एक डाउट है इसमें, सो सेकंड वाला जो कंपाउंड है ऑक्सासाइक्लोपेंटेन, वो नेम ज्यादा प्रेफरेबल है या THF या ऑक्सोलिन? वो सब में बोल सकता है बेटा, ये तो एक जनरल वाला है ना कि जो सब में फिट हो रहा है, चाहे वो 6 मेंबर्ड हो 5 मेंबर्ड हो, ठीक है ऐसा। सर ये जो ऑक्सासाइक्लोहेक्सेन है वो ऑक्सेन ही है ना वो? हाँ। ओके सर। इसको हटा दे बेटा। यस सर। चलो एक और तुमको कुछ नया सा पूछता हूँ मैं, ध्यान से बताना। ऑक्सोलेन, इसके पहले उसने जो पूछा आपने हाँ बोला। अरे मुझे हाँ ना कुछ नहीं बोला बेटा, उसने पूछ लिया मैंने हाँ ऐसे ही बोल दिया। वो कुछ इसके बारे में पूछ रहा है, यहाँ लिस्ट देखो, मैच कराओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ सर, तो मुझे वो ऑक्सोलेन लगा पर आपने ऑक्सीजन के लिए हाँ बोला तो कंफ्यूज हुआ। तो मेरे से पूछो ही नहीं, मैं कह तो रहा हूँ आप मैच कराओ, कहानी खत्म। आपको ऐसे उल्टे सीधे डाउट्स आएंगे तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। अब आप ध्यान से सुनो, whatever information you have here, इसको इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले। और फिर नया क्वेश्चन समझ लो आपके लिए ये है, अपना अच्छे से दिमाग यूज करिए और आंसर बताइए। चैट बॉक्स में ना, क्या बेटा? आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ चैट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में। इसका नाम अगर तुमने लिख दिया, वैसे इसको लैक्टोन बोला जाता है। क्या नाम है इसका? लैक्टोन। लेकिन इसका जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया उसके बेसिस पे नाम बताओ। वेरी गुड वंश, और सोचो, कुछ तो गड़बड़ किया है तुमने। तो प्रीफिक्स क्या दिया था आपने? ध्रुव, अरे ध्रुव वेरी गुड बेटा। ईशान, जशन, काफी लोगों ने अच्छे से दिया है, लेकिन फिर भूल गए। कोई एक तो लिख रहा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कहाँ से आ जाएगा इसमें? एल्डिहाइड तो एंड वो रहता है बेटा, इसमें नहीं आता है बीच में। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सही से नाम दिए हैं। अब ये सुडो कहाँ से डाल दिया? सुडो कहाँ कब पढ़ा है? क्या सुडो किसके लिए पढ़ा? सुडो कीटोन
साइक्लोन नहीं होता है बेटा, साइक्लोन तो इंग्लिश में कुछ और, क्या आप लिख दिए। वेरी गुड। नहीं, कई लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा है, फैंटास्टिक, वेरी गुड। चलिए डिस्कस करें बेटा। यस सर। अब आप देखिए, Yes, sir, done, sir. हाँ, अगर मैं ऑक्सीजन के बदले कार्बन लिख देता तो इसका नाम क्या होता बेटा? cyclohexane. Sir, cyclohexanone. साइक्लोहेक्सेनोन। बताइए, one इसमें non. किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कितना नहीं आसान है। सर, साइक्लोहेक्सेनोन इमीडिएट तुम्हें लिखना है। पता नहीं क्या कोई अल लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। साइक्लोहेक्सेनोन इज द नेम। इसके लिए क्या एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं बताओ? Sir, oxa. ऑक्सा ऐड करते हैं और 2 यहाँ लिख देंगे बिकॉज ये 1-2 वाली पोजीशन है। तो पहले ही मैंने बोल दिया हेटेरो एटम से शुरू करेंगे तो हमारा सेकंड पोजीशन पे कीटोन आ जाएगा। ठीक है, तो टू लिखना कंपल्सरी था इसमें। Sir, I सर have one doubt, बाद sir. में लिखेंगे ना टून, अगर वन हेटेरो एटम को दे रहे हैं तो। वो दोनों चलते हैं, दोनों मान। Sir, I टू लिखना have कंपल्सरी written है that. इसमें। क्या बेटा? टू लिखना कंपल्सरी है इसमें। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। Sir, लिखोगे I इसलिए क्योंकि वो जो C डबल बॉन्ड वो है ना, वो सेकंड पोजीशन में मान के चलते हैं। सर वो हम लोग ने ओन के पहले Sir, क्यों I नहीं लिखा have- नंबर 2? उनके पहले नंबर 2। वो ऑक्सा को 2 नंबर दिया। ओके Sir, ठीक है। cyclohexene one on is also correct, sir. At last, sir. क्या पूछ रहे हैं? किसी कोई आंसर दे पाएगा? सर ये बोल रहा है कि हेक्सा 1 ओन लेके चलेगा क्या? एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं नहीं लिखते हैं। नहीं। Okay, sir. अब तुम्हें बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन देते हैं। बोर्ड एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का ये मतलब नहीं कि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बोर्ड एग्जाम का मतलब है फैमिलियर क्वेश्चन, फैमिलियर। अब अगर कोई इसको भी ना कर पाए तो वो तो प्रिपरेशन ही छोड़ दे। बोलो इसका क्या नाम होगा? वेरी गुड रितेश। इसका नाम तो यही है बेटा। ये तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। इस बार देखो सब सही कर रहे हैं, फैंटास्टिक। वह तभी तो पेरेंट्स आकर कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है। केवल एक आप एग्जाम्पल उसको समझा दो, फिर वो वैसे सारे एग्जाम्पल्स कर लेता है। अब कौन बताए कि जेई में वो नए क्वेश्चंस पूछता है। वेरी गुड। सो सबने एकदम सही सही नाम दिया। हम लोग इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? एज़ासाइक्लोहेक्सेन। ठीक है बेटा? यस सर। Sir, two इसमें किसी- cyclohexane, right? हाँ चले। इतना तो मैं इसका इसलिए उसमें नंबरिंग पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस जैसा है, इसको इतना सीरियस नहीं लेना है। इसको हटा दें। Sir, Yeah. seriously, these questions will be coming for board exam, sir. इसको बताया कोई कि मैंने बोर्ड एग्जाम अरे सर ने बस ऐसे ही बोला है कि फेमिलर टाइप होगा, बस आप कुछ। सिमिलर। Okay, got it. So Sir, they will use फेमिलियर the क्वेश्चंस level. मतलब बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। सर मैंने Yes, sir, got it. किसी ने इंटरप्ट कर दिया था, आई एम जस्ट रिपीटिंग। सर नंबरिंग में आपने बोला हेटेरो को पहला देते हैं ना? तो मेरे हाँ, को हेटेरो से confusion शुरू हो गया। करते हैं बेटा। तो फिर सर आपने पिछले में 2 ऑक्सा क्यों लिखा था? हाँ तो वो 2 उसी के लिए प्रिंसिपल आएगा फंक्शन। क्योंकि हेटेरो तो 1 से शुरू माना ही जाता है ना, तो वो 2 जो है वो ओन के लिए ही है। सर वो गाइस, तो आपने ऑक्सा के पास लिखा ना? हाँ लेकिन उसको ऐसा लिखा जाता है इसलिए मैंने लिखा है। वो आप वैसा भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना टेंशन नहीं लेना है। ओके सर। सो ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन 2 ओन। हाँ, इसमें देखो बेटा, इसका नाम याद है? इसका नाम क्या है? पायरोल है ना? ये पायरोल है, तो फ्यूरान। ये फ्यूरान है। इसका नाम फ्यूरान। बताओ बेटा। सर चैट बॉक्स में लेके बोल दो ऐसे। नहीं ऐसे ही बोल दो अभी। सर इसका फ्यूरान साइक्लो पेंटोइक एसिड। गलत बोल दिया बेटा। ये कार्बन कंटेनिंग Sir, फंक्शनल ग्रुप है। special suffix, एल्डिहाइड। right? नहीं कार्बन कंटेनिंग
फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद रिंग है, यस और नो? Yes, sir. तो रिंग का Carbo- नाम पहले लिखते हैं। Yes, sir. तो यहाँ पर फर्स्ट राइट नेम ऑफ रिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ रिंग? Furan. Furanoic acid. फ्यूरान। Furan. और उसके बाद स्पेशल सफिक्स, Carboxylic acid. Carboxylic acid. बस आंसर। लेकिन केवल ये दिखाना था मुझे कि यहाँ 2 फ्यूरान कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है, बताओ क्यों? Sir, second position है. यस Sir, in order to mention the oxygen. यस, ठीक है। Sir, एक सेकंड रिवर्स स्लाइड लेना. सर रिपीट करो ना, क्या रीजन दिया आपने 2 के लिए? बिकॉज हेटेरो एटम से नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये सेकंड पोजीशन पे COH आ जाता है, ठीक है। ओके सर। सर इधर ऑक्सा नहीं होगा? क्योंकि हमने ऑक्सा की जरूरत नहीं पड़ी ना, इसका नाम फ्यूरन लिखा हुआ है, अच्छा ओके। ठीक है, इसलिए वो ऑक्सा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा। हाँ सर, हो गया सर. और ये सिलेबस के अंदर आ सकता है बेटा, क्योंकि फ्यूरान तुम्हारे सिलेबस में है, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली कनेक्टेड विद रिंग वाला कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे सिलेबस में है, तो ये विद इन द सिलेबस तुम्हारा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ठीक है। Sir, यस बेटा। sir, can you please tell that why haven't we written oic acid? कोई बताएगा इसको? COH का ये We have done special rule. ठीक से उसको बता बेटा, जो समझ में नहीं आएगा उसको। Carbon containing functional group is directly connected to ring. That's why we write it afterwards. तो क्या पूछा? हो गया, मैं आगे बढ़ूं? So 1 second sir. Yes, sir. आंसर। हो गया? यस सर। Yes, sir. अब मैं तुम्हें एक और नया टाइप का क्वेश्चन, समझ लो कि एडवांस एग्जाम में आया है, तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और नाम पूछ रहा हूं। इस कंपाउंड का नाम ऑक्सोलेन है, ठीक। अभी अभी मैंने आपको बताया था, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर. ठीक, ये तुम्हें मालूम है, ये इंफॉर्मेशन है, समझ लो, ये इंफॉर्मेशन। अब मैं तुमसे इस कंपाउंड का नाम पूछ रहा हूं। अगर तुमको कॉमन नेम की लिस्ट मिल गई है तो उसमें देखोगे तो इसको हम लोग सक्सिनिक एनहाइड्राइड बुलाते हैं। क्या इसको कहते हैं बेटा? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो इस सक्सिनिक एनहाइड्राइड का नाम क्या पॉसिबल है इस तरह से लिखने, बताओ। Sir. चैट बॉक्स में सोच कर लिखना बेटा, हाँ, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ कर अच्छे से लिखना। ये समझ लो एडवांस एग्जाम का है, फैमिलियर नहीं हो तुम इसकी राइटिंग से, लेकिन तुम्हें नई चीज दी गई और तुम्हें नाम पूछा गया। वेरी गुड वंश, ध्रुव वेरी गुड, ईशान वेरी गुड, थोड़ा और सोचो, काफी क्लोज हो तुम लोग। सोच करके, तुमको मैंने कुछ बीच बीच में स्टेटमेंट्स बोले, अभी मैं तुरंत नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ना। वेरी गुड अम्मो, परफेक्ट नाम लिखा भाई, वाह, वेरी गुड। हर्ष क्या लिखा है इसने पता नहीं चल रहा था। एक और नाम मेरे से छूट गया, मैं अब कई सारे लोगों ने सही लिखा इन बिटवीन, कुछ लोगों ने अभी भी गलत लिखा है। उसका नाम कहाँ गया है जिसने सही लिखा? प्रथमेश, वेरी गुड बेटा। बाकी लोगों ने नाम लिखा, काफी क्लोज हैं, लेकिन वो सही वाला नहीं मिल पा रहा है बेटा। एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड किसने लिख दिया?
आप नहीं समझे, आपको पुराने नेम से नहीं लिखना है, मैंने कहा जो इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे लिखो। और सोचना है बेटा, थामा रही। दिव्या, तनिष, चलो डिस्कस करें बेटा। Yes, sir. ये एक और नाम आया, वेरी गुड, जशन। जशन, वेरी गुड बेटा। हो सकता है और भी लोगों ने लिखा हो, मेरे से छूट गया हो, बट अच्छा, वेरी गुड। कई लोगों ने अच्छे से लिखा, वेरी गुड। चलो, शुड आई डिस्कस नाउ? यस सर। पहली चीज, ये नाम तुम्हें मालूम है, राइट? इसके बेसिस पे नाम लिखने को बोला था मैंने, इसके बेसिस। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज आई है? केवल ये, क्या ये कार्बन भी लाई है? नहीं, कार्बन थोड़ी, कार्बन तो पहले से था, केवल ओ आया है, राइट? और ये इसका सफिक्स क्या होता है? Sir, Oh. ketone no, sir. हाँ, कीटोन है, ओन सफिक्स होता है ना इसका, राइट ना? यस सर। अच्छा, पोजिशनिंग भी इंपॉर्टेंट है, पोजिशनिंग भी। अगर मान लो कि ये नहीं होता तो फिर नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करते, लेकिन हेट्रो एटम से नंबरिंग शुरू होती है, तो यहाँ से 1 शुरू होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. 2, 3, 4, 5। तो ऑक्सोलेन 2,5 डाइओन, क्या इसे तुम सेटिस्फाइड हो? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो किस किस उनको में बेटा suffix नाम की लिखा तरह था ही ये treat वाला? करना एक है। बार अपने आप बताओगे मुझे? मैंने नाम बीच बीच में लिए थे, वैसे ये कुछ लोगों ने नाम लिख के दिए हैं, ये मैंने नाम लिए थे कुछ लोगों के। Sir, 2 and 5 लिखना भूल गया। Sir, die लिखना भूल गया। बाकी और बराबर। किसी, कुछ लोगों ने सही सही भी लिखा था। सर Yes, मैंने बेटा। लिखा था 2,5 डाई ऑक्सोलेन, लाइक नहीं मैंने नहीं, वो नहीं। कीटोन का प्रीफिक्स डाला था पहले, तो वो सफिक्स है, इसलिए हम वैसे नहीं लिख सकते ना। हाँ, सफिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा, ऑल्दो नंबरिंग में यहाँ पर हेट्रो एटम से आता है, ये हमारे नॉर्मल रूल्स में नहीं है। आमोक सेज आई हैव रिटन। आमोक बेटा माइक यूज नहीं चल रहा है क्या तुम्हारा? नहीं सर, चल रहा है। सही चल रहा है, तो थोड़ा सा अपनी तारीफ भी कर, थोड़ा माइक आई ऑन करके लोग तुम्हारा नाम भी देखेंगे। हाँ, चलो, और किसी ने लिखा था? सर मैंने 2 और 5 आगे लिख दिया था। वो भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। प्रथमेश बेटा, तुम्हारा माइक नहीं चल रहा है? अरे यार, बिना माइक के रहोगे, तारीफ कैसे आएगी बेटा? थोड़ा सा तारीफ अपनी सही काम कर रहे हो तो बताना भी जरूर, थोड़ा मोदी जैसा स्टाइल अपना लो। Should I remove this page? Yes. चलो, ये भी हो गया। तो ये सारी स्पेशल Sir? चीजें यहाँ वाली फिनिश हो गई। Somebody saying something? हाँ सर, डाउट है सर। वो मैंने सर वो 2,5 डायोन की जगह सर मैंने कीटो लिखा। 2,5 कीटो तो नहीं ऑक्सोलेन चलेगा लिखा। बेटा, कीटो तो प्रीफिक्स होता है ना, ओन जबकि सफिक्स है। हो गया? Yes, sir. Guys, now एक बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, एस्पिरिन करके है। तो वो मैंने वैसे उसका IUPAC नेम तुम्हें उसमें दिया हुआ है। अगर आप बेंजीन कंपाउंड्स का लिस्ट देखोगे ना, तो देयर यू विल फाइंड, बट उससे मिलता जुलता मैं कंपाउंड दे रहा हूँ, ये। गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें नहीं लग रहा है कि एस्टर है? दिख रहा है? Yes. Yes, sir. लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एस्टर नहीं है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है। मानते हो कि नहीं?
हाँ सर। Yes. राइट, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा एस्टर है। नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी 1 2। आप चाहो तो यहाँ बेंजीन लिख सकते हो, है ना, आप साइक्लोहेक्सेन करके भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ना लिखूं, यहाँ Cl समझ लो, क्लोरो होता तो इसका नाम क्या होता, 2 क्लोरो, आगे क्या लिखोगे, बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों सही है। इज इट क्लियर? प्रॉब्लम इज विद दिस, इसका नाम क्या लिखे? तो एस्टर का सब एज अ प्रीफिक्स नाम क्या होता है? कैन यू चेक? एल्कोक्सी। O8 नहीं, एज अ नहीं सर, एल्कोक्सी कार्बोनिल। बट देयर इज वन प्रॉब्लम कि एल्कोक्सी कार्बोनिल आप तब बोलते हो बेटा जब तुम्हारा ये ऐसा होता, आप समझ रहे हो, ये स्टाइल में कनेक्टेड होता। बट इधर क्या कनेक्टिविटी है, किसके साथ कनेक्टिविटी है बेटा? ऑक्सीजन। आप डिफरेंस समझ रहे हो ना? इसको कहते हैं एल्कोक्सी यानी इथॉक्सी कार्बोनिल। So your carbonyl part should be connected with main chain. Carbonyl should be connected. Can you see carbonyl is not connected with main chain? Yes, sir. Yes, sir. Right? Carbonyl is not connected. इसके लिए क्या नाम लिखें? ये कुछ है ही नहीं अपने सिलेबस में, लेकिन इसको तुम सेपरेट वे में डील कर सकते हो। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि बेटा इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, कैन यू टेल मी? या इसका बता दो, इसको क्या बोलोगे आप? For this, प्रोपेनोइल क्लोराइड, एम आई करेक्ट? यस सर। तो उसी सेंस में जस्ट याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पार्ट को आपने नाम दिया प्रोपेनोइल, तो यहाँ पर भी हम इसको क्या बोल देंगे? प्रोपेनॉइल। प्रोपेनोइल। लेकिन उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है? ऑक्सी। हाँ, तो उसको ऑक्सी बोलते हैं स्पेशली यहाँ पर, बिल्कुल सही। उसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइल ऑक्सी, और यहाँ 2 लगा दें, बाकी सब नेम सेम हो। इज इट क्लियर? तो हम इसका ये हाईलाइट करके रखना कि इट इज नॉट एक्चुअली एस्टर प्रीफिक्स, ये डिफरेंट है। तो डिफरेंट है बिकॉज ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद मेन चेन। इन एस्टर एज अ प्रीफिक्स, कार्बोनिल कार्बन शुड बी कनेक्टेड विद पेरेंट चेन। ये हाईलाइट कर लो बेटा, ये भी आपके लिए नया हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। सर मुझे यहाँ पे एक डाउट है। सर हमने 2 प्रोपेनॉइल ऑक्सी बेंजीनोइक एसिड क्यों नहीं लिखा? क्या नहीं लिखा? डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बन। तो सर वो स्पेशल रूल की वजह से नहीं लिख रहे हैं ना हम बेंजीनोइक एसिड? बेंजीनोइक एसिड कुछ नहीं होता है, बेंजोइक एसिड होता है। हाँ सॉरी माय बैड। बेंजोइक एसिड इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि वो नहीं, बेंजोइक भी लिखते हैं, तो इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक या बेंजोइक एसिड। बेटा बेंजो यहाँ तक के लिए आता है, इसको बेंजो कहा जाता है। पहले आप जाकर नोट्स में लर्न करें, बेंजो बेंजल ये सब पढ़ाया गया है। ये नॉर्मल नॉमेनक्लेचर से ओइक नहीं आया, वो बेंजोइक स्पेशल बेंजोइक है। हाँ सर। तो सर दोनों में से कोई भी एक हम लिख सकते हैं ना? हाँ, लेकिन अगर आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन के साथ सोच रहे हो कि आप ओइक एसिड वाले स्टाइल से सोच रहे हो, तो ये नॉर्मल नहीं है। आप पहले उन रूल्स को पढ़े जाकर के। हाँ सर, थैंक यू। यस बेटा। सर नीचे जो एग्जांपल दिया आपने जिसका नाम प्रोपेनॉइल क्लोराइड है, उसमें क्लोराइड हम लोग क्लोरो क्यों नहीं लिख सकते सब प्रीफिक्स में? ऑयल हैलाइड वो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में सफिक्स होता है। अरे सर, कैन यू प्लीज रिपीट? I said beta, if you check your notes na, there I gave you a preference order. There I gave you suffix name for COCl. It is oil halide. So this is suffix name, right? It is not prefix. Sorry sir. Okay sir.
Have you all copied beta this? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आप अपना बुकलेट निकालिए बेटा. Sir, एक Now you second ना. can ask doubts whatever you have attempted. मैंने सारी चीजें फिनिश कर दी. अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी सॉल्व कर सकते सर हैं. डाउट्स में लीव कर सकते हैं. हाँ डाउट्स में Sure. लीव कर सकते हैं. नहीं, those who are not having doubts वो बुकलेट कंप्लीट करें. भागना क्यों है? Sir, the chapter is over, right? हाँ, chapter is over. Next lecture will start general organic chemistry. Okay, sir. Another chapter. सर आप इसमें आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाएंगे? इसके बाद GOC पढ़ाएंगे. That is very very important. सर एरोमेटिक सब्सटेंस जीओसी में ही आएगा ना? कौन आएगा? सर वो एरोमेटिक आप बोल रहे थे लेटर ऑन पढ़ाएंगे वो. हाँ, एरोमेटिसिटी वो GOC में आएगा. बिल्कुल. चलो डाउट्स बोलो बेटा. किसी ने सॉल्व किया है एक्सरसाइज 3 या कोई और एक्सरसाइज? एक्सरसाइज हाँ, 3 के sir. डाउट्स. Exercise 3. बोलो बोलो बेटा. Sir, So question 57. एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला आपने? 57. 57. सर 6 और 8. क्वेश्चन नंबर 1. नहीं पहले 57 एक बार देख लेते हैं. किसी ने बोल दिया तो. और फिर जिसकी डाउट्स अगर हो जाए तो वो भले ही चला जाए. बाकी जिसने कुछ किया ही नहीं हो थोड़ा बहुत सॉल्व भी करे यार. इसको बहुत सिंपल है बेटा. ये मेन हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया. दिस इज सफिक्स है ना. तो इसका नाम सॉरी प्रीफिक्स है ये. तो इसको क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी कार्बोनिल. और नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे 1 2 3. हो गया आपका आंसर. तो 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए. somebody was saying some other question. सर 6 और 8. 8. 8th क्वेश्चन. अच्छा 8th क्वेश्चन के लिए भी वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना भूल गया मैं आपको. तो 2 रिंग्स जहाँ पर कनेक्ट किया था ना वहीं पर लिख लीजिएगा ये वाला पार्ट भी. और जो भाग गए उनको बाद में बता देना तुम लोग कि इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए 2 आइडेंटिकल रिंग्स हैं और वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, उनके बीच में चेन अगर कोई दे दी गई है तो हम लोग चेन को पेरेंट चेन ले लेते हैं. इस पे भी क्वेश्चंस तुम्हें रेयरली कभी मिलेगा. उसको मेन चेन मान लेते हैं और ये हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट. ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में इसको भी ऐड कर लेना. और ये 1 2 3 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 1,3 डाई साइक्लोहेक्साइल. और क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रोपेन. इज इट क्लियर बेटा? Sir, can you repeat the extra information? ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में ऐड कर लेना. इसके भी क्वेश्चंस रेयरली तुम्हें कहीं मिलेंगे. अभी तक एग्जाम में कभी आया नहीं है. आई रिपीट, व्हेन 2 आइडेंटिकल रिंग्स आर कनेक्टेड विद अ चेन. जैसे ये एकदम क्लियर. द रिंग्स आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर. सो अगर वो ईच अदर हो जाता तो बाई वाला केस आ जाता. बट यहाँ नहीं आएगा. तो हम इनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं और मेन चेन बीच वाली चेन हो जाती है. तो बीच में 3 ही कार्बन से सो आई रोट या प्रोपेन. और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. सो आई रोट 1 डाइसाइक्लोहेक्सेन. ठीक है. नहीं किसी आवाज क्लियर नहीं आ रही. बताओ. फर्स्ट क्वेश्चन. सर फर्स्ट क्वेश्चन. डाउट में आप बोल रहे हो फर्स्ट ना? यस सर. उसमें जो आर्ट्स है वही है. म्यूट कर ले बेटा. माइक ऑफ कर लो नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो. 1 मिनट मुझे बंद करने दो. हाँ अब बताओ किसका डाउट है? सर फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3. इसमें क्या प्रॉब्लम बेटा? इसमें तो साइक्लोपेंटेन नहीं, बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. अल्फाबेटिकली उनका नाम देख लो. बट आंसर की में सिर्फ 2 आंसर दिए इसके. हाँ तो एक कॉम्प्लेक्स एल्काइल के बेसिस पे नाम हो सकता है और एक ऐसी जनरली जो बोलते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल, नियोपेंटाइल, ऐसे भी टर्म्स रहते हैं. तो दो तुम कोई एक कर लो, कोई टेंशन नहीं. कॉम्प्लेक्स एल्काइल के बेसिस पे कर लो. ओके. ठीक है. मतलब अल्काइल में कौन सा पहले लिखेंगे ये कैसे पता चलता है? अल्फाबेट बेटा. अगर पहला अल्फाबेट मैच किया तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरे से डिसाइड करो, तीसरे से डिसाइड करो. ऐसे जाते हैं. Sir, 6th one. क्वेश्चन 6 आपने बोला बेटा.
सिक्स भी बहुत आसान है बेटा। ये तो हेक्सेनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल, और इस पे प्रीफिक्स दिया हुआ है ये। आप इसको टर्शरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हो, या फिर कॉम्प्लेक्स एल्काइल मान लो। तो ये 1 कर दो और 1 और फिर 2, तो ये हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। आगे लिख दो यहाँ पर, ठीक है। सर थर्ड वन में ऊपर वाला चेन या नीचे वाला मिथाइल से स्टार्ट करे, दोनों सेम है ना? नहीं, अल्फाबेट लेना पड़ेगा ना आपको। जैसे मान लो ऊपर वाले का नाम मिथाइल प्रोपाइल है, ठीक है बेटा, और नीचे वाले का खाली मिथाइल है, तो फिर आप मिथाइल से शुरू करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो पी आ जा रहा है, इसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर ये आंसर की में टर्शियरी ब्यूटाइल वगैरह लिखा है, इसका क्या मतलब है? बेटा वो टर्शरी ब्यूटाइल भी इसको बोलते हैं, इस वाले ग्रुप को टर्शरी ब्यूटाइल भी बोला जाता है, टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। तो वैसे आपने ये पढ़ाया नहीं है ना ये? सब पढ़ाया है, क्या बात करते हैं। एल्काइल ग्रुप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो, नियो, ऑल कॉन्सेप्ट्स आई टोल्ड। अच्छा, और सर आइसोप्रोपाइल? आइसोप्रोपाइल ये होता है। आप नोट्स अच्छे से रिवाइज करिए बेटा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो किसी बच्चे से बोलो, वो आपको फोटो भेजेगा या कुछ करके, जो भी आपका फ्रेंड हो। ओके सर। 24 कौन सा बेटा? 13 13 में क्या डाउट है? जो स्ट्रेट चेन आपकी पेरेंट चेन हो गई और नीचे आइसोप्रोपाइल है, या फिर उसको 1 मिथाइल इथाइल बोल सकते हो। व्हाट इज द डाउट? Sir, I didn't get this type of questions which have line structures. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर? Yes, sir. बेटा वो कुछ कर नहीं सकते आप इसी स्टेज पे आकर। आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को नॉर्मल करना नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं उसमें? तब तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी आगे फ्यूचर में। कैसे आप डील करोगे चीजों से? ये दिया हुआ है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। आपको अगर ये करना नहीं आता है तो ये अब इसमें मैं आई कैन नॉट हेल्प इन दैट बेटा। इसमें तो आपको ये तो आप अपने फ्रेंड्स बनाइए, ग्रुप्स में डिस्कस करिए ये सब चीजें। इसका कुछ कर नहीं सकते हैं आप। भाई आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो, मैं उसमें बता सकता हूँ कि आप कार्बन चेन ऐसे डालते चले जाओ और फिर रिमेनिंग वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। अब ये नहीं आ रहा है तुमको तो ये मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता बेटा, सॉरी बेटा। No, sir, I can do that, but not a lot of sums based on this. I have a problem in doing more amount of sums on this. There are so many questions। आप प्रैक्टिस करिए, ग्रुप में डालिए, अपने फ्रेंड्स से बात करिए इस डिस्कशन में। आई कैन हेल्प इन राइटिंग द नेम कि आपको कंफ्यूजन हो गया, नंबरिंग किधर से करें, ऑल दोस थिंग्स आई कैन टेल यू। ये 1-2 बार बताया जा सकता है, इसको हर क्वेश्चन में मैं नहीं कर सकता। और बताइए बेटा। 16B 58th question। 16th B सर। मैं समझ नहीं पाया। 16 सर तो समझ 16 का में आया, B 16 का का बी 16 कैसे आ जाएगा? यहाँ कुछ है ही नहीं। सर ए भी है ना, ए के क्वेश्चन है बी एक्सरसाइज 3 में, वो ड्रॉ द स्ट्रक्चर वाले। तो बी वाला तुम्हारा 16th, सॉरी थर्ड एक्सरसाइज का जो बी है उसका 16, एम आई करेक्ट? यस सर। अभी तो बताया बेटा सिस क्या होता है। ओके सर, देख लूंगा। ठीक है, तो 58th वाला बताइए ना। Sir, 24. 58th यू आर सेइंग राइट? हाँ सर, इसमें लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सी डबल बॉन्ड और Cl ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, बट यही वाली लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। CONH2 आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, कार्बोमोइल। तो सर मैं CONH2 वाला कार्बन वाला चेन नहीं लूंगी? नहीं बेटा, फिर वो लॉन्गेस्ट चेन, ये तो हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है ना। अगर आप इस तरफ कार्बन एटम्स इस चेन में कम मिलेंगे, जबकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। ओके सर, तो ओके सर, अगर हमारी नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट है CONH। अगर जरूरत लगेगी तो कार्बन काउंट करेंगे, लेकिन अगर मेरे को कहीं और लंबी चेन मिल रही है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ, तो व्हाई शुड आई काउंट CONH2 का कार्बन? ओके सर, एक और डाउट है कि अगर एक सपोज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ, आपने वो तब इसको भी लेंगे, तब इसको ले लें। अगर ये भी COCl होता तो मेरी चेन ये हो जाती।
और सर अगर वो सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाला चेन आपने ले लिया और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट में डबल ट्रिपल है, तब आप तो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे सब्स्टिट्यूएंट कि नहीं होता, वो फिर चेन हो जाती है। बोला ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल ट्रिपल, फिर जाके कहीं दूसरी चीजों के बारे में सोचते हैं। ओके सर, गॉट इट। चलो और बोलो बेटा, और कोई? 24 56 sir, 56 24 24 बेटा बाईसाइक्लो वाला एग्जांपल है। डाउट क्या है आपका? सर वो ऊपर CH2 CH3 दिया, उसको क्या करना है? उसको इथाइल बोलते हैं। अरे क्या मजाक है। नहीं सर, मतलब वो मैं सिर्फ नाम ही रहेगा ना, उसको कोई नंबरिंग उसके पास नहीं रहेंगे। नंबरिंग वगैरह सब करते हैं हम लोग। ये क्लोरो है, नंबरिंग तो हमेशा यहाँ से शुरू होगी। अब इसके बाद बड़े चेन की तरफ जाएंगे, तो आप बड़े चेन की तरफ इस तरह से जाए, इधर से जाएंगे तो सेम मिल रहा है, इधर से जाएंगे तो सेम मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया आपका नंबरिंग। बाईसाइक्लो की नंबरिंग चेक करिए। और बोलो बेटा। 56 तो कौन सा? 56 ज्योग्राफी 56 बेटा, ये तो एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल है। आप केवल इसका नाम पता कर लो एसिड का, उसमें से जो आधा हिस्सा है वो एसिड देगा, ऐसा इसका नाम पता करिए। 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। acid. Yes sir. एसिड के आगे एनहाइड्राइड लगा तो बस हो गया। Okay sir. ठीक है। और कौन सा किसी ने तो पूछा था बेटा? 17 17। तो 17 में क्या प्रॉब्लम बेटा? लॉन्गेस्ट तो चेन ढूंढो आप। नंबर, हाँ नंबरिंग आंसर में डिफरेंट दिया है बहुत। तो यहाँ से नंबरिंग होगी ना, ये एंड हो गया बेटा। मैंने सेम ही किया ऐसा, पर आंसर इज वेरी डिफरेंट। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो द आंसर इज 5 मिथाइल। हाँ 5 मिथाइल 3 प्रोपाइल और हेक्सेनॉल हो गया। या इट्स करेक्ट। सॉरी, इट्स माय फॉल्ट एक्चुअली, मैंने गलत किया था। 30th क्वेश्चन 30। 30 वो डाइऑल है बेटा। क्या हाँ सर, प्रॉब्लम? उसमें एक्चुअली आंसरिंग की में सर ई नहीं दिया है, पेंटन डायोल लिखा है। वो गलत लिखा हो। ओके सर। और बोलो। सर हम्म, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, बट ये मैंने कहीं पर पढ़ा था। एक क्या? बेंजीन रिंग बनाओ ना सर, हाँ उसके टॉप में COOH, हाँ उसके बॉटम मोस्ट में COOH, तो इसका ये नाम क्या होगा? बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सर 1, 1 2 टेरिफेथैलिक 3 एसिड 4 वो 1 लिखा है 4। उसमें। दोबारा बोलो। टेरिफेथैलिक एसिड लिखा है। हाँ टेरथैलिक एसिड, वो मैंने बोला शीट दिया है तुमको, मिली नहीं क्या कॉमन नेम्स की? सर शायद से मिस आउट हो गई होगी। उस सब लिखा हुआ है बेटा उसपे, सब कुछ। आइसोथैलिक एसिड, टेरथैलिक एसिड, थैलिक एसिड सब दिया हुआ है। ठीक है, ये कॉमन नेम है बेटा। ओके सर, थैंक यू। और कोई बोले बेटा डाउट? 7th वाला, विच वन? बी में 7th। बी में 7। ये एपॉक्सी वाला है बेटा, शायद अभी आप कर लोगे। एपॉक्सी अभी लिखा है ना मैंने आपको। हाँ सर। हाँ, जो एपॉक्साइड वाला है वो अभी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और बोलो बेटा। सर आप ये वो भी लेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम? हाँ वो भी, जो भी है, जिनके डाउट्स नहीं है वो अभी क्वेश्चंस करें या फिर रेस्ट कर लें, जो सर उनकी उसमें मर्जी। 15th वाला। एंट्रेंस एग्जाम में 15 वाला। हाँ ये क्वेश्चन में आप ये याद रखना, कार्बिनॉल क्या होता है। तो CH2OH इस हिस्से को, या एक्चुअली CH3OH को कार्बिनॉल कहते हैं। तो अगर कोई कहता है विनाइल कार्बिनॉल, तो आपको क्या करना है, विनाइल इसमें जोड़ देना है बस, इसको विनाइल कार्बिनॉल बोल देंगे। ठीक है। ओके सर। और सर 19th वाला भी। 19 में क्या है, IUPAC नेम आइसोप्रोपाइल। इसमें क्या प्रॉब्लम है? जाइलीन मैंने आप मेटाजाइलिन ने बताया, M मतलब मेटाजाइलिन। आप सर ये देखो बताना। जो मैंने आपको बेंजीन कंपाउंड्स का एक शीट दिया है ना, उसमें जाइलीन के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, मेटाजाइलिन सब दिया। ठीक है, केवल आइसोप्रोपाइल ही तो जोड़ना है आपको 4th पोजीशन। और बोलो। और सर 28th
28th में क्या है, IUPAC ने दिस कंपाउंड, तो बहुत आसान है, 1 2 3 4, यानी कि 2 पोजीशन पे मिथॉक्सी है और ब्यूटेनॉल, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेनॉल, आंसर। व्हाट इज द डाउट? ओके सर, गॉट इट। हो गया ना? चलो, और किसी का कोई डाउट है बेटा? सर लास्ट बी का 11th। लास्ट बी का 11? सर मतलब लास्ट डाउट बी का 11th वाला। ओके ओके, बी के लिए 11th आपने पूछा, क्या है ये? 2 ब्यूटाइल है, 4 क्लोरो है, 5 मिथाइल है, हेक्सा है, और 2 4 डाई इनोइल क्लोराइड। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? 6 कार्बन एटम्स ऐसे ड्रॉ करना है आपको, मतलब जब भी स्टार्ट करें वो रूट वर्ड से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6, और फिर क्या है इसमें, डाई इन, यानी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड डाल दो, यहाँ पर डाल दोगे 1 2 3 4, ये हो गया, और फिर डाई ओइन ऐसे कर दिया आपने, है ना ये, और सेकंड ये ऑयल पोजीशन। क्लोराइड है ना? दो क्या बेटा? एक ही है ना, हाइलाइट दो लिखा है आपने। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, ये नहीं है ना, तो एक ही है, हाँ सर। डाईन है, हाँ उधर कोई डाई नहीं है, एक ही है, एक ही है। और फिर आप सेकंड पोजीशन पे ब्यूटाइल, फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो, और 5 पोजीशन पे मिथाइल डाल दो। प्रॉब्लम क्या है? पर सर आंसरिंग की में अलग था, इसीलिए पूछा। मतलब आंसरिंग की जो पीछे दिया है फोटो बना के, वो हाँ, अलग है। देख लेता हूँ, 11th है ना? हाँ सर, उसमें COCl बीच में कहीं डाला है इन्होंने। नहीं नहीं भाई, हेलो ठीक है। सर, आपकी आवाज कट गई। Am I not audible? सर आपकी आवाज कट गई बीच में जब आपने चालू किया एक्सप्लेनेशन। Am I audible बेटा? हाँ सर, अब आवाज आ रही है। सर आपने क्या समझाया? So I was saying बेटा, start from COCl. Start from COCl only, and you go this way, starting from this one like that. सर वापस कट गया। सर बहुत कट रहा है। Screen is not No, we cannot hear you. We can see the screen, but visible. Yes, Wait a minute बेटा. The screen is frozen as well now. बेटा अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर अब आ रही है। हाँ, so I was saying कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, उसमें COCl जहां पर लिखा है वही कार्बन से 1 काउंट करके जाइए। अच्छा ओके सर, गॉट इट।
चलो और बोलो बेटा। सर हेलो It got disconnected again. So I was saying if you are not having doubts, then you can leave. आप अपना सर लंच कर लीजिए। Yes बेटा। सर एक्सरसाइज 2K21 में मतलब आंसर आ गया, लेकिन मुझे पूछना था उधर कार्बोक्सीएमाइड भी आ सकता है क्या? अगर कार्बोक्सीएमाइड नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि स्पेशल 2 ही CON है, वो स्पेशल रूल 3 के लिए, 3 और मोर। तो सर हम लोग ने आज जो एक एग्जांपल किया उसमें एक ही COH था, तो उधर क्यों किया वो स्पेशल रूल यूज? कहाँ पर था एक? ठीक है वो दूसरा साइक्लिक का था कि वो अगर साइक्लिक का साइक्लिक से स्पेशल रूल है। डायरेक्ट कनेक्टेड हो तो वेरी गुड। स्पेशल। ओके सर। वो साइक्लिक का स्पेशल रूल है। ओके सर, मतलब चेन के लिए 3 है लेकिन साइक्लिक के लिए एक डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा तो हाँ रहेगा। परफेक्ट। समझ गया, थैंक यू। सर पेज 26 188 पे थर्ड वाला, कौन सा बेटा? पेज 188 पे थर्ड वाला। ना ना ना, पेज नंबर नहीं, मेरे पास पुराना बुक है बेटा। कोई सर विंडो टू IIT JEE में एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप के नीचे तीसरा क्वेश्चन। तो IIT JEE में थर्ड क्वेश्चन, हाँ, एनालिटिकल एंड Yeah. डिस्क्रिप्टिव टाइप के नीचे। जहाँ पर लिखा गिव IUPAC नेम, हाँ सर, उसमें क्या डाउट है बेटा? तो वो नहीं लिखने को आ रहा, मैच नहीं अरे आप लोग क्या एकदम से, ये टर्शरी एमाइन है, इसमें केवल लॉन्गर चेन देखना है आपको। लॉन्गेस्ट चेन आपको ये दिखाई दे रही होगी, हो गया आंसर। सर पर वो एन से स्टार्ट करेंगे ना चेन? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, एंड से स्टार्ट नहीं, एंड टू एंड होता है हमेशा। 1 2 3 4 5 इस तरह से जाएंगे, यानी आंसर इसका पेंटेनामाइन ही होगा। समझ रहे? थर्ड पोजीशन पे एमाइन बोला जाएगा, पेंटेनामाइन। हो गया आंसर, ठीक है। ओके सर, गॉट इट। So can I do the second one which is about the सेकेंड वन, उसमें भी बेटा आप लॉन्गेस्ट चेन उठा लो, ये जहां पर ME लिखा हुआ है वो CS3 हुआ है, वहां से शुरू करेंगे और ऐसे चेन जाएगा लंबा सा, ठीक है। okay sir. सर आप तो सुपर 26 स्ट्रेंड रिंग कैसे बोलते हो जिसमें कम एटम्स होते हैं? क्या बेटा दोबारा बोलना? सुपर स्ट्रेंड रिंग, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक में दिया है सेकंड वाला, कम एटम्स वो वाले अभी उसको स्किप कर सकते हो, वो अभी हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा आपको, जिसमें कम छोटा रिंग होगा वो स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, वो बाद में पढ़ेंगे। So 26 from exercise 3. 26. Okay. Those who are not having doubts, they can leave. Exercise 3. 26. इसमें क्या डाउट है बेटा? साइक्लोहेक्सेन इज द मेन कंपाउंड। हाँ हाँ सर, पर नंबरिंग कहाँ से करें? दिस इज साइक्लोप्रोपाइल So और we should give it 1 cyclopropyl. एक मिनट, इसका पहले नाम डिसाइड करिए बेटा, इसका नाम क्या है? 1,1 ऐसा डाइमिथाइल इथाइल। इथाइल। तो सिंस ये डी से शुरू हो रहा है और ये सी से शुरू हो रहा है, तो आप इसको ले लेंगे, ठीक है। ओके ओके सर। तो बट आपने तो बोला था कि डाई को लेते नहीं है, डाई ट्राई को नॉट इनटू कंसिडर कंसिडर नहीं करते ना। नहीं नहीं नहीं, ये कॉम्प्लेक्स एल्काइल पूरा नाम माना जाता है बेटा, ऐसा रहता है, एज अ होल ये कॉम्प्लेक्स एल्काइल है, समझे तो कि सर हम डाई ट्राई को कब नहीं कंसिडर करते? वो नॉर्मल सिनेरियो, जैसे खाली मिथाइल लिखा है, इथाइल लिखा है, डाई मिथाइल, डाई इथाइल, ये कॉम्प्लेक्स एल्काइल है जिसका पूरा का पूरा नाम ही ये है, समझे ना? ओके सर, ओके गॉट इट। वो ऐसा नहीं है कि मिथाइल इथाइल 2 हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा होल पूरा नाम ही उसका ऐसा, ठीक है। चलो और बोलो बेटा। इवन इसको आप टर्शरी ब्यूटाइल करके भी लिख सकते हो, उस सेंस में भी वो देते हैं कई बार, ठीक है। और बोलो। टर्शियरी ब्यूटाइल। लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी आप इसी सेंस में लिखें हर बार, तो वो ज्यादा बेटर होगा। और बोलो, एनी अदर कंफ्यूजन? सर बी में सेकंड वाला। बी में सेकंड वाला,
3 ethyl hexa 2,5 dienoic acid, इसमें क्या प्रॉब्लम है? 6 कार्बन बनाइए और COH लगा दो और 2,5 पे डबल बॉन्ड, थर्ड पोजीशन पे इथाइल। व्हाट इज द डाउट? ओके सर, बेसिकली इनको बनाते समय पहले सर स्टार्ट कैसे करें मेरे को? हेक्सा रूट वर्ड से शुरुआत करो, हमेशा रूट वर्ड से सोचना है। ठीक है सर। ठीक है, आप लिख लो ये चीज, हाँ, कि while writing the structure, while drawing the structure, we'll start with root word. ओके सर। Sir, Yes, beta. sir, is the lecture done? Yes. If you're not having doubts, you can leave. And if you're having doubts, you ask. Otherwise, फिर मैं भी चला जाऊंगा. आपको कोई doubts हो तो बोलिए. Sir, will you be discussing all this in another lecture? I haven't There will be completed doubt all of session. them. There will be doubt sessions. Okay. Okay. Thank you, sir. Bye. Okay, beta. Bye, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Bye. Sir.